2026 में पहला धमाका होने जा रहा है। शनि जो है वो अब मार्गी हो रहे हैं और नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाएगा मार्गी और ये अगले साल जुलाई तक रहने वाले हैं। मतलब दिसंबर से लेके जुलाई तक मार्गी शनि रहेंगे। तो 2026 का पहला धमाका है, पहला है। तो ये वृश्चिक राशि के साथ क्या फल होगा वो देखते हैं, वो समझते हैं। तो ये वृश्चिक राशि के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चौथे घर के स्वामी बने और तीसरे घर के, तो तीसरा घर तो नहीं लेते हैं, चौथे घर के स्वामी बन के पंचम घर में गए। चलिए, तो चौथे घर के स्वामी बन के पंचम घर में गए तो इसको देख लेते हैं। देखिए, चौथे घर के स्वामी बने, इसका मतलब क्या? चौथा घर किसका होता है? सुख का होता है, सुख का। सुख, क्या सुख मिला, क्या सुख है आपके पास, जो भी चीज़ सुख में आता है वो सुख का होता है। तो ये चौथा घर को ही हम मानते हैं। तो निश्चित तौर से 2025 में जून के बाद से आपके लाइफ में हलचल बढ़ा है। जून जुलाई के बाद से आप जितने अच्छे से खुशी से थे वो नहीं रह पाए, कारण कुछ भी बना हो। क्योंकि चौथा घर भी इफेक्ट हुआ है तो लव लाइफ भी आपका डिस्टर्ब रहा होगा, या घर मकान से जुड़े हुए काम भी डिस्टर्ब रहे होंगे। मतलब कि किसी ना किसी तरह से जून के बाद से बुरी तरह से आपको इफेक्ट किया गया है, बुरी तरह से आप प्रभावित हुए हो। जितने खुशी से थे, खुशी से आपका सुख चैन छीन लिया गया, कारण कुछ भी बन सकता है। क्योंकि शनि ही यहाँ पे वक्री हो गए थे, उल्टी चाल चल दिए थे, तो सब उल्टा सुल्टा हो गया था और चौथा घर के कारण से। ठीक है, अब देखिए, चौथा घर का तो ये स्थिति रहा और चौथे घर का वक्री होने के कारण से इनकी अब देखिए, अब ये चूंकि पंचम घर में गए और पंचम घर का दृष्टि पड़ा आय भाव में। तो पंचम घर होता है बुद्धि का, दिमाग का, सोच का, डिसीजन का, फैसला का, लाइफ में स्थायित्व का, स्टेबिलिटी का पंचम घर होता है। तो निश्चित तौर से जून के बाद से आपके लाइफ में स्थायित्व तो नहीं आया होगा, स्टेबिलिटी तो नहीं आया होगा, कहीं ना कहीं जो उथल पुथल हो गया होगा। मतलब किसी की जॉब करें, जॉब छूट गया होगा, फिर लगा होगा, मन का नहीं लगा होगा। इस तरह से कई सारी चीज़ें, उथल पुथल जो था वो आपको देखने को मिल गया था। उथल पुथल, बुरी तरह से उथल पुथल मिला, जो आपको देखने को मिला, महसूस हुआ आपको। ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर संकेत, क्लियर मैसेज यहाँ पे कर रहा है कि इस तरह से गतिविधि आपको देखने को मिला होगा। और कुछ फैसले, कुछ डिसीजन आपके गलत हो गए होंगे, कुछ ऐसे फैसले लिए होंगे, कुछ ऐसे डिसीजन लिए होंगे जो आपके लिए भारी पड़ गया होगा, जो काफ़ी दिक्कत में आपको दिया होगा। ये साफ साफ संकेत कर रहा है कि कुछ फैसले, कुछ डिसीजन और लाइफ में अस्थिरता, ये सब आपको बुरी तरह से आपको इफेक्ट किया है। ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर मैसेज मिल रहा है, क्लियर संदेश मिल रहा है कि इस तरह से गतिविधि आपके साथ हुआ था। और दृष्टि भी तो पड़ा था 11वें घर पे, 11वें घर पे दृष्टि भी पड़ा था। तो आपकी इनकम में, आपके आय में बहुत भारी दिक्कत देखने को मिलेगा। आपकी इनकम में, आय में आप देख रहे हो कि आपको जो भी इनकम था, जो भी आय था, वो रुक गया, वो मतलब कि ग्रो नहीं हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ। जॉब कर रहे हैं पर जॉब के सबसे आपको रिजल्ट नहीं मिला। इस तरह से तमाम दिक्कतें आपको शनि के कारण से देखने को मिला होगा। मिला जुला के यही ये सब चीज़ें आपके साथ देखने को मिला। लेकिन अब क्या होगा? अब एग्जैक्टली क्या होगा कि अब चौथा घर ही अच्छा हो रहा है। चौथा घर अच्छा होने का मतलब ही है कि अब जो जुलाई तक जो है आपको जो भी दिक्कत था वो सॉल्व हो जाएगा, जो भी दिक्कत थी, जो भी प्रॉब्लम थी, उससे आपको राहत मिल जाएगा। अब आपकी जो भी चीज़ें ब्रेकअप हुआ वो सही हो जाएगा, जो घर मकान नहीं बन पाए थे वो हो पाएगा, गाड़ी नहीं ले पा रहे थे, मतलब जो भी सुख चैन गया था अब वो वापस आपकी लाइफ में आएगा, फिर से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और जो भी लाइफ में आप स्थिरता था, अब एक अच्छा सा जॉब मिल जाएगा, परमानेंट जॉब मिल जाएगा, एक लाइफ में आपकी स्थिरता देखने को मिल जाएगा। अब वैसा भगवान ने चाहा तो नहीं। और जो भी आपकी इनकम में डाउन था वो आपकी इनकम बढ़ जाएगा, प्रमोशन आपका हो जाएगा। मतलब जो हुआ था उसका अपोजिट अब आपका मार्गी हो रहे हैं। तो जो बुरा हुआ था अब अच्छे के रूप में आपके साथ जुलाई 2026 तक हो जाएगा। और डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि कैसे, अच्छे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, और खराब है तो कम अच्छा आपके साथ होगा, लेकिन अच्छा होगा जरूर। बाकी आप कुंडली में शनि कैसे, क्या आप व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।